हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइस, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस, ये गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि हमारी यूजीसी नेट मेंटर की एंड्रॉइड ऐप आ चुकी है। आप इसको गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स 2022 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट कर दिए हैं। वी आर एडिंग कंटेंट ऑन डेली बेसिस। आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ मटेरियल सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा फॉर पेपर 1 एंड कॉमर्स एंड मैनेजमेंट हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों के लिए ही इस कंटेंट को क्रिएट किया गया है। गाइस, इसका जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। साथ ही मैं आपको इसका जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। चलिए डिस्कस करते हैं गाइस, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से पीएचडी के फॉर्म निकले हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा एक सिंगल वीडियो में। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको फर्दर किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, मैं आपको बता दूं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया की और एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में से आती है। गाइस, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर इसका कैंपस है। अगर आप देखेंगे इसको तो आपको पता चलेगा। देखिए कितना सुंदर है कैंपस इसका। अब मैं इसको लेके चलता हूँ डायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वाले पेज पे, जहां पर इन्होंने बताया है कि आपको किस तरीके से एडमिशन लेना है। हाँ जी, ये रहा। गाइस, यहाँ पर फॉर्म निकले हैं, वो निकले हैं पीएचडी के लिए इंटीग्रेटेड एमफिल एंड पीएचडी, दैट इज दोनों कंबाइन करके कराया जाएगा, और एमफिल प्रोग्राम। अब काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि सर एमफिल प्रोग्राम तो बंद हो गया है। तो गाइस, अभी बंद नहीं हुआ है। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हो जाएगी तब बंद हो जाएगा। तो अभी लागू नहीं हुई पॉलिसी, बहुत जल्दी लागू होने वाली है। तब तक इसे कंटिन्यू किया जाएगा। जैसे ही लागू हो जाएगी फिर एमफिल प्रोग्राम जो है उसे डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हाँ गाइस, यहाँ पर दो तरह से एडमिशन लिए जा रहे हैं। एक है आपका थ्रू रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम आरईटी 2021 के नाम से जान रहे हैं। 2021 का मतलब है कि जस्ट फॉर्म अभी लास्ट सेशन वाले हैं, थोड़ा लेट हो गया फॉर्म इस वजह से। और वैसे ये जो सेशन था 2021 वाला सेशन ये होगा ये आपका। तो यहाँ पर जो फॉर्म आपका फिल करना है वो दो आपको अलग अलग फॉर्म फिल करने हैं। अगर आप एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हो, दैट इज रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट आरईटी, तो आपको दूसरा फॉर्म फिल करना होगा। और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो विदाउट एंट्रेंस एग्जाम, तो आपको ये वाला फॉर्म फिल करना होगा। दोनों ही फॉर्म फिलिंग कैसे करनी मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। गाइस, यहाँ पर जो आरईटी एग्जाम्प्टेड है वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नेट या जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है। जनरली जेआरएफ वालों को एग्जाम नहीं देना पड़ता, नेट वालों को एग्जाम देना पड़ता है। वैसे ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कि क्या वो नेट वालों को भी एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, नहीं देना होगा। ये मतलब वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। बट जेआरएफ का तो पक्का होता है कि इनको एग्जाम नहीं देना होता। तो यहाँ पर मैंने चेक किया इस नोटिफिकेशन में, तो यहाँ लिखा हुआ था कि जो नेट वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पास कर रखा है उनको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो आप जिन्होंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है उनको ये वाला फॉर्म फिल करना है, और जिन्होंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया हुआ है आपको ये वाला फॉर्म फिल करना है, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। इस एंट्रेंस को पास करने के बाद आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा गाइस, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं उन चीजों को कवर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिफरेंट आपके सब्जेक्ट हैं, लाइक आर्ट्स में आप देखेंगे आपके ये वाले सब्जेक्ट हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स है आपका, लॉ है, संस्कृत, विद्या, धर्म विज्ञान, सोशल साइंस में डिफरेंट सब्जेक्ट हैं आपके। साइंस में है बहुत सारे सब्जेक्ट, मेडिसिन के डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। आप अपने सब्जेक्ट चेक कर लीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ पर डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। आयुर्वेदा है, डेंटल साइंस, एजुकेशन, आर्ट्स और डिफरेंट सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख लेना। एक बार खुद से गो थ्रू कर लेना इसको अपने सब्जेक्ट चेक करने के लिए। इसके अलावा गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो सब्जेक्ट है उनके अंदर भी इन्होंने डिफरेंट कैटेगरी डाल रखी है। लाइक एक सिंगल डिसिप्लिन के अंदर भी डिफरेंट सब्जेक्ट आते हैं, तो उसको भी इन्होंने बताया हुआ है कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइस, बात करते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएट विद मिनिमम 55% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एज ए जनरल कैटेगरी। और रिजर्व कैटेगरी जो होती है उनको 5% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ये रहेगी। और अगर आप नेट क्वालिफाइड है तो फिर आपको एग्जाम भी नहीं देना होगा। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग, वैसे सबका सेम ही होता है। मिनिमम 55% आपको मार्क्स लाने होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में। इसके अलावा गाइज, यहाँ पर अगर हम बात करें सीट की, तो कितनी सीट्स अवेलेबल है कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, आप इस फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर सपोज करो आप इंग्लिश का देख रहे हो, तो इंग्लिश में यहाँ पर एंट्रेंस के थ्रू जो मैक्सिमम इनटेक है वो 0 है। और मतलब एक जो नेट एग्जाम्प्टेड है, मतलब जो एग्जाम एग्जाम्प्टेड है उनकी 18 सीट्स अवेलेबल हैं।
ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट की यहाँ पे लिखी हुई हैं सीटें, और यहाँ पर आप खुद से एक बार गो थ्रू कर लेना। जैसे 6 सीटें इसकी हैं, फ्रेंच की 3 है, 6 और 3 इस तरीके से बाइफरकेट करके रखा हुआ है इन्होंने। तो आप अपने सब्जेक्ट की खुद से एक बार इस पीडीएफ को डाउनलोड करके चेक कर लेना कि आपके सब्जेक्ट की कितनी सीट्स अवेलेबल है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अप्लाई कर देना। जैसे यहाँ पर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए 25 सीटें जो है वो एंट्रेंस के थ्रू ली जाएंगी और 10 सीटें जो है वो एग्जामेटेड के थ्रू ली जाएंगी। मतलब यहाँ पर जिन्होंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है ऐसे 10 बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल 35 सीट्स अवेलेबल हो जाएंगी कॉमर्स की। तो काफी अच्छी खासी सीटें हैं। और यहाँ पे दिखेंगे लाइक फिजिक्स की देखो कितनी सारी सीट्स अवेलेबल है, 60 हैं, देन 58 है। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में किसी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा सीटें हैं, किसी सब्जेक्ट में कम है। तो आप खुद से एक बार चेक कर लेना कि आपके सब्जेक्ट में कितनी सीट्स अवेलेबल है। अब गाइस अगर हम बात करें आपके एंट्रेंस एग्जाम की, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो उन्होंने 2 कैटेगरी में बांट रखा है, टेस्ट ए और टेस्ट बी। टेस्ट ए जो होगा विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट नॉलेज, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो, सपोज अगर आप कॉमर्स से हो तो कॉमर्स के क्वेश्चन, असेसमेंट ऑफ लॉजिकल एंड एनालिटिकल कैपेबिलिटी एंड रिसर्च मैथोलॉजी। रिसर्च मैथोलॉजी का भी यहाँ पे डाल रखा है। तो जो स्टूडेंट्स अभी इग्नू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं रिसर्च मैथोलॉजी, वो सेम स्टूडेंट्स इसके लिए भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज ये आपका ये वाला जो टॉपिक है ना रिसर्च मैथोलॉजी, ये कॉमन रहता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, रिसर्च मैथोलॉजी जो है दैट इज द कॉमन टॉपिक जो कि हर जगह ही पूछा जाता है। तो रिसर्च मैथोलॉजी के नोट्स भी अवेलेबल है मेरे पास, कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड नोट्स हैं। आप इन नोट्स को अवेल कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर के आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ फीस है नॉमिनल सी, उसको पे करके। इसके अलावा अगर यहाँ पर टेस्ट ए जो है एमसीक्यूज फॉर्मेट में रहेगा आपका, टेस्ट विल बी 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यूज फॉर्मेट में, 120 मिनट का टाइम मिलेगा, 300 आपके मार्क्स का पेपर रहेगा। और यहाँ पर ईच क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन गलत करने पे आपको मार्क्स माइनस कर दिया जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर दी गई है। कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मिनिमम 35% मार्क्स इन टेस्ट ए टू एलिजिबल फॉर फर्दर कंसीडरेशन। तो टेस्ट ए जो होगा आपका, इसमें आपको मिनिमम 35% मार्क्स तो स्कोर करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो गाइस ये बहुत जरूरी है, आप इसके लिए सीरियस होकर पढ़ें। और यहाँ पर रिसर्च से रिलेटेड फाउंडेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम या फॉर रिसर्च डिजाइन, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च, जितनी भी चीजें है ना, ये सारी चीजें मैंने डाल रखी हैं हमारे नोट्स के अंदर। सभी चीजें जो आपको नोट्स में मिल जाएंगी, कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड नोट्स हैं और एमसीक्यूज भी हैं, प्लस 300 प्लस एमसीक्यूज हैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें अच्छे से। तो आप इन नोट्स को अवेल कर सकते हैं, डेफिनेटली काफी हेल्प हो जाएगी आपकी यहाँ से। इसके अलावा गाइस पर्सनल इंटरव्यू होगा, और पर्सनल इंटरव्यू आपका यहाँ पर 20 मार्क्स का रखा गया है, 20 मार्क्स का, और जिसमें मिनिमम 5 और मैक्सिमम 14 मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पर इंटरव्यू की वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप रिटन में अच्छा स्कोर कर जाओगे तो डेफिनेटली आपके एग्जाम के में एडमिशन के जो चांस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा गाइस डिफरेंट आपके यहाँ पर लिखी हुई चीज़ें यहाँ पे देख लेना कि जो एप्लीकेशन फीस है वो 400 रुपये SC/ST की और अदर्स की 800, मतलब जनरल और OBC कैटेगरी की 800 रुपये फीस है। आपको यहाँ पर इस तरीके से फीस पे करके, इतनी फीस पे करके आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा गाइस एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा जाता है, दैट इज की एग्जाम कहाँ पे कंडक्ट होगा हमारा। तो हर एक स्टेट में एग्जाम कंडक्ट होगा। आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार, एग्जाम की सिटी बता रहा हूँ मैं ये, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होगा कंप्यूटर पे, जैसे आपका होता है ना UGC नेट से, वैसे ही होगा। अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम, बिहार, इसके अलावा चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, न्यू दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, मतलब सारे ही आपके स्टेट आ गए। आप कहीं भी रहते हो, आपको अपने स्टेट में एग्जाम देना है, आपको BHU नहीं जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। सबसे अच्छी बात ये कि आपको यहाँ पर एग्जाम देने की जो फैसिलिटी वो हर एक स्टेट में प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि अप्लाई करें, कब तक अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। तो 20 जनवरी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है और 15 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो काफी अच्छा खासा टाइम है आपके पास, लगभग अभी 18 दिन है, 18 दिन से शायद ज्यादा है। आप अप्लाई कर लीजिए जल्दी से, फटाफट से। 15 फरवरी से पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, लास्ट डेट 15 फरवरी रहेगी। और गाइस इसके अलावा यहाँ पर डेट आ चुकी है टेस्ट ए की, दैट इज 16 मार्च। 16 मार्च को आपका एग्जाम होगा और उसके बाद टेस्ट बी होगा, जो कि आपको कैंडिडेट शुड विजिट द एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल ऑफ यूनिवर्सिटी रेगुलरली आफ्टर वीक। अच्छा, इन्होंने बताया हुआ है कि टेस्ट ए जो है वो किस दिन पे होगा। लाइक 3 कोर्स है ना, एक तो PhD हो गया आपका, एक इंटीग्रेटेड MPhil PhD हो गया, इनका भी 16 मार्च को होना है। तो आप एक बार खुद से गो थ्रू कर लेना, जो इंपॉर्टेंट डेट है इनको आप खुद से भी एक बार चेक कर लेना। 16 मार्च ही इन्होंने डेट बता रखी है। और इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद आपको बुला लिया जाएगा कि भाई कहाँ पे होगा आपका। इसके बाद गाइज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और रहता है आप लोगों का कि दैट इज कि सर हमें क्या फेलोशिप मिलेगी, क्या कोई स्कॉलरशिप मिलने के चांस है। तो हाँ गाइज, आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। मैं बता देता हूँ, स्कॉलरशिप वाला पेज नंबर 47 है, आई थिंक पेज नंबर 47 पे लिखा हुआ है स्कॉलरशिप के बारे में।
ये रही फेलोशिप। फेलोशिप भी दी जाएगी आपको ऑल एलिजिबल इंटरनल फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर एडमिटेड थ्रू रेट नॉट गेटिंग एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस। मतलब आपने एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लिया है, फुल टाइम आप पीएचडी कर रहे हो, तो ऐसे में आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब यहाँ पर कितने टाइम पीरियड तक, मैक्सिमम 3 साल और प्लस 1 ईयर और एक्सटेंड कर दिया जाएगा फॉर पीएचडी ऑर्डिनेंस। गाइस यहाँ पर अमाउंट कहीं भी नहीं लिखा कि कितना अमाउंट दिया जाएगा, लेकिन इतना लिखा है कि मिलेगा। ये तो पक्का है कि मिलेगा, लेकिन ये नहीं पता कि कितना अमाउंट है। मैंने गूगल भी किया तो मुझे कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि कितना मिलेगा, तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। आप एक बार इस चीज को खुद से गो थ्रू कर लेना। और यहाँ पर गाइज मैं बता दूं कि जो यूजीसी नेट या जेआरएफ क्वालिफाइड होते हैं उनको तो मिलता ही है, वो अप्लाई करेंगे तो उनको तो मिल ही जाएगा, लेकिन जो एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लेंगे उनको भी मिलता है। तो दोनों लोगों के लिए फेलोशिप का प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा गाइज एक इंपॉर्टेंट चीज और, दैट इज की क्या पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं बीएचयू से? तो हाँ बिल्कुल, बीएचयू पार्ट टाइम पीएचडी भी करवाता है। उसकी ड्यूरेशन थोड़ी ज्यादा होती है, जैसे फुल टाइम पीएचडी की 4 से 5 साल में आपको कंप्लीट करनी होती है। बीएचयू से अगर आप करोगे पार्ट टाइम तो 6 से 7 साल तक में आपको टाइम पीरियड में करवा देते हैं लोग। तो पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकते हो, जिसमें आपको रेगुलर नहीं जाना होता है, और आपकी जो क्लासेस हैं वो भी कभी कभी बुलाते हैं आपके गाइड, तो ही आपको जाना पड़ता है। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप गूगल कर सकते हैं इस चीज के लिए कि भाई पार्ट टाइम पीएचडी जो है किस तरीके से होती है। आप ऑनलाइन अप्लाई इस वेबसाइट पे आके आपको करना है। यहाँ पे आप जब नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे RET इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2021 करके लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना अप्लाई ऑनलाइन करके, इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक नई वेबसाइट खुल जाएगी। अब यहाँ पर 2 तरीके से आपको अप्लाई करना है। एक तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो आपको ये वाला फॉर्म फिल करना है। अगर आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको ये वाला फॉर्म फिल करना है। 2 अलग अलग फॉर्म है, आप देख लेना आपने कौन सा फॉर्म फिल करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो वहां पर आप डाल सकते हो क्या मैंने नेट क्वालिफाई किया, वहां पे आपका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, वो डालना है। जो स्टूडेंट्स का भी रिजल्ट अवेटेड है वो अपीयरिंग में भर सकते हैं। अभी अपीयरिंग में अगर आपको लगता है कि आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा तो आप दूसरा वाला फॉर्म भरना। ये आपका है विदाउट नेट वाला फॉर्म, यहाँ पर रजिस्टर योरसेल्फ करके आएगा, इस पे क्लिक करके आप फॉर्म को फिल यहाँ पे कर सकते हैं। गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट रहता है, फिर भी कुछ डाउट रह गया है, कुछ पूछना है आप लोगों को, तो पूछ लेना, मैं रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा। एंड अभी तक आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से ऐप को इंस्टॉल कर लो। कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड स्टडी चल रही है फॉर यूजीसी नेट एग्जाम 2022। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।